बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद हुज़ूर आक़ा कौनैन की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। आज का ये पुरवकार प्रोग्राम जिसका उन्वान ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस है, जिसकी सदारत मेरे किबला काबा मुर्शिदी व मुरब्बी हुज़ूर किबला पीर तरीक़त हाफिज़ मोहम्मद कासिम अली साकी साहिब आप फरमा रहे हैं। और हमारी ये बड़ी खुशबख्ती है कि हमारे पास आज की इस मजलिस में अजीम मर्द मुजाहिद मुबल्लिग़ ख़त्म नबुव्वत कायद मोहतरम हज़रत साहबजादा बदियुज़्ज़मान भट्टी साहिब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट आप तशरीफ़ लाए। आपकी बंदा नवाजी आप इतना तवील सफ़र करके तशरीफ़ लाए, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे हज़रत पीरज़ादा साहबजादा मोहम्मद रियाज़ अहमद शर्फी साहिब आप तशरीफ़ लाए आस्तान आलिया जंगी शरीफ। हज़रत अल्लामा शकील अहमद साहिब आप दूसरी से तशरीफ़ लाए। दीगर हमारे उलमा सारे हमारे सर का ताज हैं, जितने भी जलवागर हुए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी करामत अली नक्शबंदी कासमी साहिब खादम दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, आपकी मोहब्बतों का ये फैज़ान है कि इस पुरफितन दौर में आपने इस दूर दराज इलाके में क्या रौनकें लगा रखी हैं। मेरे बड़े ही मोहतरम बड़े ही इज्जतों के लायक जनाबे हाफिज़ मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब, जनाबे मेरे भाई ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब, इनके सारे बरादरान ने इनके दोस्तों ने मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह इस पूरे ख़ानदान को सलामत रखे, अल्लाह इनके दोस्तों की खैर फरमाए, अल्लाह इस पूरी बस्ती की खैर फरमाए। यकीनन अब सबका यहाँ पे बैठना रायगा नहीं जाएगा, ये बड़ी पुरवकार मजलिस है। अल्लाह ताला हम सबको इस मजलिस का फैज़ान अता फरमाए। खिताब हजरत का ही होगा, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म नबुव्वत के हवाले से है, तो मैं चाहता हूँ मेरी भी हाज़िरी हो जाए, वरना तकरीर की हजरत के होते हुए ज़रूरत नहीं है। एक नात रसूल मकबूल का शेर पढ़ूंगा और एक दो बात करके इजाज़त चाहूँगा, मेरे साथ मिल के पढ़िएगा। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते बहार आया। आप बड़े बाज़ौक़ लोग हैं, मैं चाहूँगा मिल के सारे पढ़े ना, बरकतें हो जाएंगी जी। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते। पढ़ना वैसे तो सारे ही पैना है, तो भी पता है, तो पढ़ो ना गल ताकि जल्दी मुके। हबीबा ऊंची शान वाले आज तू आयो ते
अल्लाह नू तू प्यारा लगने तायो रब ने भी खुशियां मनाया। अभी बाउची शान वाले आज तू आयो ते आगे आगे वाले तो पढ़ो ना यार। राशिद भाई आप तो पढ़ते हैं ना। अभी बाउची शान वाले आज तू आयो ते जेड़ा उच्ची नहीं ना पढ़ सकता वो गुनगुनाए जरूर, बरकत होगी बाबा। अभी बाउची शान वाले आज जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने। मिल के कहो ना सुभान अल्लाह, तो कहो ना यार। नहीं इंज नहीं, उच्ची कहो सुभान अल्लाह, डट के कहो जरा सुभान अल्लाह। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने। कहो जी कहो सुभान अल्लाह, और नहीं सारे आखो ना सुभान अल्लाह। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोल देने दिल मन मोने, मोल देने दिल। कहो कहो सुभान अल्लाह जी। हजरत का खिताब ज़ीशान है, मैं जरा तैयार कर रहा हूं आपको, ऊंचा पढ़े। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोल देने ते चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफा। कहो यार सुभान अल्लाह। पढ़ो तो पावे ना पढ़ो, सुरूर ते लवो ना यार। वो हजरत वासिफ फरमाते हैं दुरूद पढ़ने का नाम नहीं है, दुरूद पढ़ने का नाम है, फरमाते हैं दुरूद याद में बैठने का नाम है। आप याद में बैठे हैं, दुरूद में बैठे हैं। आप याद में बैठे हैं, याद में तो आओ ना यार। और बाबा बैठना और है, याद में बैठना और है। याद में बैठना, जब याद में बैठो तो फिर कभी कभी कपकपी तारी होती है, फिर कभी कभी जिस्म के ये जो लू कंडे हैं ये खड़े होते हैं, फिर कभी कभी आंख से आंसू चले आते हैं। अगर तीनों में से एक भी नहीं आई, याद में नहीं बैठे। याद में ऊंचा बोलो ना, याद में। फिर दोहराता हूं, मैं चेहरों पे कोई कैफियत देखना चाहता हूं, उसके बाद कैफियत बनेगी तो हजरत का खिताब शुरू होगा ना। कहो ना सुभान अल्लाह। जुल्फ तेरी दे कुंडल सोने, मोल देने दिल मन मोने, मोल देने दिल मन मोने, मोल देने दिल मन मोने ते चन सदा लुकदा फिरे तेरे मुख दियां वेख सफा। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं मैं एक दिन ना घर से निकला, हरम नबवी थे, हुजूर आके कोनैन ना हरम शरीफ में लेटे हुए थे। तवज्जो है आपकी। सुर्ख रंग की धारीदार चादर ओढ़े हुए थे जाने कोनैन। फरमाते मैं जब आया ना हरम में दाखिल हुआ,
फरमाते हैं अजीब मंजर था, रात भी 14वीं की थी। रात भी कहो एक बारी ऊंची आंखों ना सारे सुभान अल्लाह। अभी बात से बात मिल नहीं ना रही। रात भी कहते न कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा। रात भी 14वीं की थी। फरमा मैंने ये कहा ये चांद है, उसने कहा चेहरा तेरा। फरमाते जब मैं दाखिल हुआ 14वीं की रात थी और सूरज चांद बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा था। रात भी 14वीं की थी। जाबिर बिन समुरा फरमाते मैंने अब देखना चाहा। फरमाते मैं करता क्या हूं, कभी आमीना के लाल का मुखड़ा देखता हूं, कभी 14वीं का चांद देखता हूं। कहो कहो जरा सुभान अल्लाह। मैं कोई लंबी तकरीर करने तो बैठा नहीं यार, बेजौक तो ना करो, कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाते मैं कभी हुजूर का वो दुआ का मुखड़ा देखता हूं, कभी 14वीं का चांद। जाबिर बिन समुरा फरमाते मैं बड़ी देर देखता रहा। फरमाते बड़ी देर के बाद मैंने चांद की तरफ देखा, फिर उससे मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा चांद सोना भी बड़ी है, रात भी 14वीं की है और तू बड़ी आबोताब के साथ चमक भी रहा है। लेकिन सुन ले, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मेरे मुस्तफा का चेहरा तुझसे कहीं सोना है। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा ऊंचा बोलो, तू अजय मेरा जिन्नू वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, ओए जदा रुख तो नकाब हटावे ते जे हो जावे सैर चमन दी, सारा गुलशन शीश नवावे ते जे हो रखे हाथ फुलावे, हाथ फुला तो वध जावे। आखिर पे हद कर दी, कहते हैं जियो खोले वल जुल्फां दे, जियो खोले अते राही राह, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, जड़ा आवे ओ विक जावे। हजरत जी मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जमा करता हूं और एक हदीस पाक पेश करता हूं। रब कुरान में कहता हुआ इज़ा कील लहुम, तवज्जो अब चाहूंगा बड़ी, जब उनसे कहा जाता है, जब उनसे, सारे बोलो जी, जब उनसे, किन से? मुनाफिकीन से। मुनाफिकीन की बात कर रहा रब इस आयत में, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। जब उनसे कहा जाता है आमीनो ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जिस तरह ये मेरे हबीब के सहाबा ईमान लेके आए हैं। उलमा तो कहे ना सुभान अल्लाह। जब उनसे कहा जाता है किन से? मुनाफिकों से, ईमान लाओ, उस तरह का ईमान लाओ जिस तरह का मेरे हबीब के। कालू, वो आगे से कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, वो कहते हैं हम इस तरह का ईमान लाएं जिस तरह का माज़अल्लाह ये बेवकूफ लोग ईमान ले आए हैं। फिर खुदा उनसे कहते हैं अला खबरदार, इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेवकूफ मेरे हबीब के सहाबा नहीं है, बेवकूफ तो तुम हो, वलाकिन ला यालमून, लेकिन तुम इसका इल्म रखते। बाबा वो कैसा ईमान था जिनके तरह की ईमान की दावत रब मुनाफिकों को दे रहा है। वो मेरे हबीब के सहाबा जिन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना माल सब कुछ हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया। सब कुछ हुजूर के कदमों पर है। आए हाय, एक हुजूर की अदा पर, एक हुजूर की अदा पर अपना सब कुछ। हजरत फारूक आए हजरत सिद्दीक की बारगाह में, कहो ना सुभान अल्लाह। ताजदारे सदाकत की बारगाह में, यारे गारे मुस्तफा की बारगाह में, यारे मिजारे मुस्तफा की बारगाह में हुजूर फरमाते हैं आए आके कौनैन बोले
मदीने के ताजदार बोले। हुजूर ने फरमाया सबके बदले चुका चुका हूं, सिद्दीक है जिसका बदला हशर के दिन पूरा कर। ऊंचा कहो ना सुभान अल्लाह, ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। आए हजरत सिद्दीक की बारगाह में फारूक आजम, ये कैसे लोग कैसे थे, इनका ईमान कैसा था। आए कहा सिद्दीक एक सौदा तो करो मेरे साथ एक सौदा तो करो। हाय कहा कैसा सौदा, क्या ऐसा करो मुझसे मेरी नमाजें ले लो, मुझसे मेरी बोलो यार, मुझसे मेरे रोजे ले लो, मुझसे मेरे हज ले लो, मुझसे मेरी ज़कातें ले लो, मुझसे मेरी तहज्जुदें ले लो। मैं बता रहा हूं इनका ईमान कैसा ईमान था कि जिनकी तरह के ईमान लाने की दावत रब मुनाफिकों को दे रहे। ओ मुनाफिका, अगर मोमिन बनना चाहते हो तो मुस्तफा के गुलामों की तरफ ईमान लाना होगा। हाय हाय का मेरी नमाज़ें ले लो, रोज़े ले लो, हज ले लो, ज़कातें ले लो, मैदान जहाद में जाना आप ले लो, मेरे नवाफिल आप ले लो, मेरी इबादतें आप ले लो, मेरी रियाजतें आप ले लो। हजरत सिद्दीक बोले फारूक ये सारा कुछ देकर मुझसे लेना क्या चाहते हो, ये सारा कुछ देकर मुझसे। हाय हाय अगर आप तवज्जो दें का सिद्दीक वो जो गारे सौर में जाने कौनैन के साथ 3 रातें गुजारी थी। कितनी रातें, उन 3 रातों में से एक रात मुझे दे दो, उन 3 रातों में से एक रात। अब हजरत सिद्दीक ने वहां क्या किया था, लंबी लंबी नमाजें पढ़ी थी, लंबे लंबे रोज नहीं, मुस्तफा का मुखड़ा था, सिद्दीक की आंखें थी। हजरत सिद्दीक की मैं कुर्बान जावा, जो सारा कुछ गार को साफ किया, सुराख को बंद करना चाहा, फिर अपने सर का ताज उतारा, इमामा ताज ही तो होता है ना, उतारा, फिर उधर टोटे टोटे कीते पाई थी, तो सारियां सुराख बंद करके ते फिर आखिरी सुराख तेड़ी रखी हजरत सिद्दीक ने। तैं जो हुजूर वास्ते ना पलंग तैयार किया, तो आख्या सोने हुन अंदर आ जाओ। हजरत सिद्दीक की गोद में जाने कौनैन का सर था। एक दिन पूछा था आका कौनैन ने, अपनी अपनी चाहतें बताओ भाई, सहाबा से पूछा। किसी ने कहा या रसूलल्लाह मुझे ना नमाज पढ़ना बड़ा पसंद है, किसी ने कहा मुझे तहज्जुद पढ़ना बड़ा पसंद है, किसी ने कहा मुझे मैदान जहाद में जाना। हजरत सिद्दीक खामोश है। सिद्दीक तू भी तो कोई अपनी चाहत बता ना, कहो ना सुभान अल्लाह। तू भी तो। कहा या रसूलल्लाह एक है ना, वो क्या है? कहा या रसूलल्लाह सिद्दीक की आंखें हूं, आपका चेहरा। ओ सुनने वालों, मुस्तफा को गारे सौर में छुपके तो नहीं बैठे थे, सिद्दीक की दुआ कबूल हो गई थी। जनाब अबू बकर की दुआ का सिद्दीक आजा, मेरा चेहरा है, तेरी आंखें हैं, मैं दिखाने वाला हूं, तू देखने वाला है। ओए हजरत सिद्दीक ने सिर्फ मुस्तफा के चेहरे को देखा था, टिकटिकी लगा के देखा था। फारूक आज़म बोले ये ईमान है। फारूक आज़म बोले अबू बकर सिद्दीक मुझसे मेरी कायनात ले लो, गारे सौर की 3 रातों में से एक रात मुझे दे दो, एक रात। ये वो ईमान है जिस तरह का ईमान लाने की दावत रब मुनाफिकों को दे रहा है। ओ साहिबो सब कुछ कर लेना, मुनाफिकों की सफ में न शामिल हो जाना, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करना, हुजूर से वफादार रहना, हुजूर से ताल्लुक तोड़ के जाना कहां चाहते हो? हुजूर के दुश्मनों से ताल्लुक छोड़कर हुजूर की बारगाह में किस मुंह से जाएंगे? हशर का दिन होगा, प्यास ही प्यास होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। जो हाथ कादियानियों के हाथ में जाता है, वो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में कैसे लेके जाओ? तुम करते हो कादियानियों की बैठकों को आबाद करते हो, मुस्तफा के सामने कौन सा चेहरा लेके जाओगे?
तुम नहीं, तुम्हारा ताल्लुक नहीं ना टूटता मरज़इयों से, कादियानियों से, अहमदियों से। बताओ फातिमा के बाबा का दिल दुखता नहीं होगा जब तुम कादियानियों को अपना यार बनाते हो, दोस्तियां निभाते हो, उनकी बैठकें आबाद करते हो, उनकी बैठकों में बैठकर चुस्कियां लगा लगा के चाय पीते हो, जब उनकी शादियों में जाते हो, जब उनको अपनी शादियों पे बुलाते हो। वो जो खत्म नबूवत के डाकू हैं, वो जो हुजूर की खत्म नबूवत के, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, ये सारे मेरे जो नौजवान साथी हैं, मुर्तजा भाई हैं, हमजा भाई हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, कितने अजीम लोग हैं, इस पुरफितन दौर में हुजूर की खत्म नबूवत का प्रोग्राम सजाए बैठे हैं। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, कोई आपसे मतलब नहीं है, लेकिन एक वास्ता जरूर करिया नगरी नगरी, बस्ती बस्ती, शहर शहर, गांव गांव जाकर एक वास्ता जरूर डालते हैं। ओ मोमिना, खुदा का वास्ता सब कुछ कर लेना, मुस्तफा के दुश्मनों से ताल्लुक मत तोड़, कादियानी से ताल्लुक ना बनाना, इनसे बस दूर हो जाओ, अपनी औलादों को इनसे दूर कर लो, इनकी बैठकों को वीरान कर दो, इनसे दोस्तियां तोड़ो, मदीने वाले से ताल्लुक मजबूत कर लो। और हम आपसे चाहते भी क्या है, और कोई किसी को दे भी क्या सकता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। किसी को कोई क्या दे सकता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, ऊंचा बोलो ना, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं आखिरी बात करता हूं 2 मिनट में। हुजूर हमारे यहाँ वो मुजल्ला अल मुंतहा की सेमाही मीटिंग होती है, वहाँ पे फतेहपुर के हमारे बुजुर्ग हैं, शायद वो लंबरदार साहब हैं, कर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, शौकत साहब, वो ना है बिल्कुल सादा तबीयत, कुछ लोग उन्हें जानते होंगे, बिल्कुल सादा तबीयत, जानवरों को चारा डालता है, बड़ी सादा तबीयत का मालिक। वो भी ना हर 3 माह के बाद जो मीटिंग होती है ना, जो खत्म नबूवत पर सेमाही हमारा रिसाला निकलता अल मुंतहा, उसमें शामिल होते हैं। किबला कारी साहब जो फतेहपुर से आते हैं, उनके साथ वो आ जाते हैं। वो हम पे बैठ के खत्म नबूवत की बातें होती, डिस्कस होती है, रिसाले के बारे में बातें होती। वो रिसाला उठाते घर ले जाते। उनका गालिबन भतीजा था, उन्होंने इदारे में आकर बात सुनाई मीटिंग में, उसे कोई टकर गया मरज़ई और कादियानी, उसने उसे फॉर्म दिया, कहा ये फिल करके घर से ले आओ, पुर करके तुझे जर्मनी का वीजा देते हैं। तो जो है आपकी, तुझे जर्मनी का वीजा देते हैं। अब वो बिल्कुल इस बारे में लाइल्म था, वो फॉर्म लिया और घर ले आया। घर वालों से कहा ये कुछ मुझे लोग मिले हैं, वो कहते हैं ये फॉर्म पुर कर दो, बस इतना ही लिखना है कि हम क्या है, आमदी हैं माज़अल्लाह, ये लिख दो, हम तुझे जर्मनी का वीजा देते हैं। आए हाय, शौकत साहब ने जो पता चल ना, जरा मेरा ख्याल है स्कूले प्राइमरी पास भी, हाय हाय, तो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा बदबख्ता, जे तू यही फॉर्म पुर करके ते जर्मनी जाना है, ते मैं जलालपुर वाले दरस जरा हर 3 महीना तो बाद रसाला लैके ना, उसका मतलब फिर की होया। यहाँ से वो वकील साहब हमारे बैठे हैं दोस्त, वो भी शायद मुझे गालिबन उस मजलिस में मौजूद थे जब उन्होंने ये बात की। उन्होंने क्या असी फिर 3 महीने तो बाद जलालपुर दरस की लैन जाने, उत्थे जिन्हें खत्म नबूवत दी गल्लां सुनने आ, ते रसाला भावें मैनू पढ़ना नहीं आता, इन्ना तो मैनू पता हुजूर दी खत्म नबूवत दा है। तो उन्हें आख्या पुत्रा ये फॉर्म पुर करने वाला नहीं, सो बाबा आए आज किस मजलिस का ये पैगाम लेके जाएं कि जिंदगी में कादियानियों से ताल्लुक, ऊंचा बोलो, मरज़इयों से ताल्लुक नहीं रखना, ताल्लुक हुजूर के दुश्मनों से तोड़ना है और हुजूर के गुलामों से जोड़ना है। हुजूर के गुलामों से, मैं फिर एक दफा फिर, और मैं मस्जिद में बैठकर बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा जिगरा हो गया है कि मेरे भाइयों ने बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी अकीदतों से पूरी तहसील में हुजूर वो पब्लिक सिटी, फिर दोस्त अहबाब को दावत, ये इतना बड़ा मजमा और ये हजरत को बुलाना इतनी दूर से, यकीनन ये रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के प्रोग्राम के सदक़े इस पूरी बस्ती की खैर फरमाए, मेरे इन भाइयों की जवानियों को अल्लाह सलामत रखे,
इस गांव के कब्रिस्तान में जितने भी अहले इस्लाम लोग मदफून, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबका यहाँ पर बैठना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाया। और ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी करामत अली नक्शबंदी साहब ने ये यकीनन जिस प्रोग्राम में बैठ जाते हैं उस प्रोग्राम में भी 4 चांद लग जाते हैं। ये बुजुर्गों का फैज़ान है ना, फिर ख्वाजा कासिम मोडवी का फैज़ान। कहो एक दफ़ा मेरे ख्वाजा के नाम पे सुभान अल्लाह। ओए उच्ची आको सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा कासिम, फैज़ान कासिम, ऊंचा बोले सारे, फैज़ान कासिम, फैज़ान कासिम। अल्लाह ताला इन्हें भी सलामत रखे। वमा अलैया।